हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एचपी जीके के पार्ट नंबर 3 में। प्रीवियस में हमने पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि इसी टॉपिक को हम आगे आपके पास बढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पे आपके पास जो वो स्टडी करेंगे। तो उन्हीं की तरफ आज हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो आपने देख ही लिया होगा वैसे, जो जियोग्राफिकल रीजन है यानी जो हिमाचल प्रदेश है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह की है, कहाँ जैसे ये प्रेजेंट है, एंड जो इसका पर्वत है बेसिकली किसकी कितनी हाइट है और कहाँ पे ये स्पेशली आपके पास जो वो मिलता है। ओके, तो जैसे हम मैंने कहा भी था आपको 3 पार्ट्स में आप हिमालयस को डिवाइड करते हो 1 2 3 एंड 4 करके। ठीक है, जैसे 1 2 3 एंड 4, तो जो लोएस्ट रीजन है उससे हम शुरू करेंगे और कौन कौन से रीजन इसके अंदर आते हैं याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। ठीक है, तो लोएस्ट से हम शुरू करेंगे आपके पास। तो फर्स्ट जो टर्म आपके पास आती है जिसे आप कहते हो द आउटर हिमालय, क्या कहते हो आपसे आप द आउटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा, वो आप लिख सकते हो। ओके, द आउटर हिमालय, आउटर हिमालयस, जिसे आप कहते हो शिवालिक रेंज। शिवालिक आपने बहुत से एग्जाम में सुना भी होगा, शिवालिक रेंज करके जो है आपके पास क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। ओके, अब ये जो शिवालिक रेंज इसमें कौन कौन से जोन आपके पास आते हैं, देखिए अगर इसकी आप बात करोगे जो सिरमौर है आपके पास, सिरमौर इसके अंदर आता है और सिरमौर का कौन सा पोर्शन जो है वहां पे आपके पास, जैसे नाहन हो गया। ओके, जैसे नाहन आपके पास हो गया, फिर आपके पास जो पावटा साहिब है उनका जो क्षेत्र हो गया वो हो गया, फिर सोलन हो गया आपके पास, तो सोलन का जो नालागढ़ क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, जैसे बिलासपुर हो गया, तो बिलासपुर का जो स्वार घाट है काफ़ी फेमस जगह है ना। फिर आपके पास जैसे ऊना हो गया, फिर हमारे पास कांगड़ा हो गया। देखिए नीचे वाले जो जोन है ना वो पूरे पूरे नहीं आ सकते ना, थोड़े थोड़े आपके पास आते हैं। इसके इसी के बेसिस के ऊपर एक डिजाइन भी हम आपके पास बनाएंगे। क्लियर, तो ये क्या है आपके पास कुछ स्पेशल जोन्स हैं जो कि इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे जैसे नाहन हो गया, पापटा हो गया, आपके पास नालागढ़ हो गया, उन्ना हो गया, नूरपुर हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट शहर हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, दून घाटी में। कहाँ पे, जो आपके पास नाहन हो गया, पावटा साहिब हो गया, आपके पास ऊना हो गया, इसी के साथ जो नूरपुर आपके पास हो गया, कौन हो गया, नूरपुर। ये कलर के साथ मेंशन कर दिए मैंने सारे के सारे, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे किस घाटी में प्रेजेंट है आपके पास, दून घाटी में जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास है। एंड जो आपके पास शिवालिक रीजन है ये तकरीबन अगर आप देखोगे सबसे छोटा रीजन है। ठीक है, इसकी लंबाई अगर आप देखोगे तो 290 किलोमीटर के अराउंड है और इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 10 से लेकर 40 किलोमीटर क्या है आपके पास इसकी जो चौड़ाई है। ठीक है, शिवालिक देखो, शिव, शिवालिक शिव, भगवान शिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है शिव की जटाएं। ठीक है, शिव की जटाएं, ये याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन है क्या कहते हैं इसको, शिव की जटाएं। और ये क्या है आपके पास पुराना, अगर आप जैसे ग्रंथ हो गए वहां पे देखोगे तो इसका नाम मिलेगा आपको मानक पर्वत। ठीक है, मानक पर्वत। तो जितनी भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्या है आपके पास क्वेश्चंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां हैं जो इसके अंदर आपके पास आती है, जैसे अगर हम बात करें शिवालिक रेंज की आपके पास, तो आपने देखा 10 से 40 किलोमीटर तक ये चौड़ी है बेसिकली। ठीक है, इनकी जो एक एवरेज ऊंचाई होती है, अगर एवरेज की बात करें तो आप देखते हो 1500 के आसपास तक ये पहुंचती है। कितनी, 1500 के आसपास तक मैक्सिमम। ठीक है, और इसी में इनको भी आप 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हो। सॉरी, कैसे बांट सकते हो आप इसको, 3 पार्ट्स में जो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक शिवालिक रेंज हो गई, दून घाटी आपके पास हो गई, एंड बाहरी रीजन, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा आपके पास, शिवालिक, शिवालिक रीजन। सेकंड आपके पास होगा लंबाई के आधार पर, जिससे आपके पास लंबाकार दून घाटी। ठीक है, दून घाटी यहाँ हो गया, एंड आपके पास बाहरी हिमालय। क्योंकि हाइट के बेसिस के ऊपर इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी जैसे 600 से लेकर 900 के आसपास जो भी आपके पास रीजन होगा वो सारा इसके अंडर आपके पास आ जाएगा। दून में अराउंड 350 से लेकर 700 के बीच में आपके पास आ जाएगा, जैसे नाहन पावटा साहिब हो गया, ऊना हो गया, नूरपुर आपके पास हो गया।
एंड बाहरी में 750 से लेकर 1500 के आसपास आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो चंबा की हाथीदार आपके पास हो गई, फिर कांगड़ा के कुछ जोन्स हो गए, हमीरपुर के हो गए, नैना देवी हो गया बिलासपुर में, ठीक है। तो ये सारे किसके अंडर आ जाएंगे आपके पास, फिर जो आउटर हिमालय रीजन बाहरी हिमालय है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ से इसको समझ लेना है। सेकंड रीजन जो हमारे पास आता है वो है आपके पास द लेसर और लोअर हिमालय, जिसे आप कहते हो द सेंट्रल जोन, द सेंट्रल जोन जो मिडल वाला जोन है, ठीक है। लेकिन इसको लघु हिमालय कहते हैं आपके पास। लघु यानी ज्यादा ऊंचा भी नहीं है, लेकिन हिमालय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी सही आपके पास है। ये बेसिकली अगर आप देखो तो इसको आप कह सकते हो सेंटर, सेंटर में है ये बेसिकली, ठीक है। और जैसे इसके अंडर जो काफी इंपॉर्टेंट श्रेणी है वो है आपके पास धौलाधार। कौन सी? धौलाधार। पालमपुर, कांगड़ा, इनमें आप देखते होंगे जो धौलाधार रीजन आपके पास है, ठीक है। इसकी जो एवरेज चौड़ाई है पूरे रीजन की बात करें 75 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास जो है इनकी जो चौड़ाई है आपके पास देखी जाती है, ओके। और जैसे अगर हम बात करें इनकी हाइट की, इनके एल्टीट्यूड की, तो 1500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में जो है एवरेजन इनकी जो हाइट है वो आपके पास देखी जाती है। इसमें जो रीजन आपके पास आते हैं जैसे चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी आपके पास हो गया, बिलासपुर हो गया, शिमला हो गया, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, इनके मैक्सिमम जो जोन है वो सारे के सारे इसी के अंडर आपके पास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जैसे मैप में हमने बनाया था तो आपने क्या देखा कि ये कुछ इस तरह से चलता है। ये लाइंस थोड़ी सीधी बना दी है ना हमने, हिमालय थोड़ी इस तरह से आपके पास चलेगा। तो अगर मैं इसको कहूँ तो कुछ इस तरह से आप इन जोन्स को बांट सकते हो, है ना। कुछ इस तरीके से इन जोन्स को आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप बना सकते हो, या इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दीजिए नीचे की तरफ को। लास्ट में जब आप इनको पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो एक प्रॉपर लाइन जो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे आपके पास एट द एंड, क्योंकि फिर हमें पता लग चुका होगा कि अच्छा जी यहाँ पे ये चीज़ें आपके पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी भी आपके, जैसे आप बात करेंगे शिमला की, ठीक है। शिमला में एक काफ़ी ऊंची चोटी है चांदनी, ठीक है, चूड़ चांदनी, चूड़ चांदनी, जिसकी हाइट है आपके पास 3647, ठीक है। शिमला के दक्षिण जोन में जो है आपके पास ये प्रेजेंट है। तो इसमें जैसे धौलाधार हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो कुछ स्पेशल रिवर्स भी हैं यहाँ पे, कुछ पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जैसे धौलाधार, धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है वो इसकी काफी फेमस पर्वत श्रेणी जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। इसको कांगड़ा घाटी करके भी आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कांगड़ा का जो धर्मशाला जोन है, जैसे मैंने आपको कहा पालमपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, तो इन पूरे में आपके पास जो ये प्रेजेंट जो, ठीक है। धौलाधार का अर्थ होता है सफेद चोटी, बर्फ रहती है यहाँ पे, तो इसका क्या नाम है आपके पास सफेद चोटी करके भी इसको जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है चंबा के दक्षिण भाग में जो है जो रावी नदी है वहां से उसका उद्गम होता है, ठीक है। तो एंड लारजी हो गई आपके पास, ठीक है। लारजी में जो ब्यास नदी है, रामपुर हो गया। तो नदियों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, नदियों को हम अलग से देखेंगे, वहां से आप इसको अच्छे से फिर समझ सकते हो, क्लियर। इसके बाद जो दो पार्ट हमारे पास हो गए, थर्ड पार्ट हमारे पास आता है उच्च हिमालय, द ग्रेट हिमालय, ठीक है। सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी के अंडर आपको देखने को मिलती है, उच्च हिमालय या द ग्रेट हिमालय, ठीक है। अब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें बात आपके पास आती है तो ग्रेट जो हिमालय हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, वो भी इसी के अंडर आता है, लेकिन वो नेपाल में स्थित है, वो हिमाचल में नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास पीर पंजाल रेंज हो गई, काफी फेमस रेंज है आपके पास, पीर पंजाल रेंज हो गई, चंबा के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी औसतन चौड़ाई देखेंगे तो एवरेज है ये, ठीक है, पूरा टोटल बना के बनती है जो एवरेज होती है आपके पास। और इनकी जो हाइट अगर आप देखोगे तो 4500 से लेकर 7000 तक जो है वो मीटर तक जो है मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ये, स्पेशली देखेंगे आप तो जैसे चंबा हो गया, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, किन्नौर हो गया आपके पास, लाहौल स्पीति आपके पास हो गया, इन सभी जोन्स में जो है आपको देखने को ये मिलती है, ठीक है।
पीर पंजाल काफ़ी इम्पोर्टेंट रेंज है इसकी एक। चिनाब नदी भी हो गई आपके पास, स्पीति हो गई, वहाँ से बहुत सी नदियाँ आपके पास निकलती हैं। और आपने पर्वत पढ़े होंगे, वो भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट इसमें आता है, जैसे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो जैसे मैंने कहा भी था, ट्रांस यानी जो परली साइड वाला होता है, ठीक है, एक तो आपकी साइड है, एक परली साइड है। तो ये कहाँ है आपके पास, जो हिमाचल है आपके पास, हिमाचल के उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो उत्तर, ये रहा उत्तर और ये रहा आपके पास पूर्व। तो ये वाला जो जोन है जिसमें आप देखते हो किन्नौर आता है, ये सभी चीजें आपके पास आती है, ठीक है। तो इसमें जो फेमस है आपके पास जास्कर, ठीक है, सॉरी जस्कर। जो जस्कर श्रेणी है आपके पास, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जो जास्कर रेंज है वो इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है। इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनती है, भारत एंड जो तिब्बत है उसके साथ, जो यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसकी फॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है। चंबा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, इन सभी जोन्स में जो है काफी ज्यादा ये प्रेजेंट है। ओके, इसी में आप देखते हो जैसे रोहतांग दर्रा काफी फेमस है आपके पास, सभी इन्हीं के अंडर आते हैं आपके पास, ठीक है। रोहतांग दर्रा हो गया, अराउंड 3978 मीटर जो है हाइट के ऊपर प्रेजेंट है। फिर परांगला हो गया, 5579 मीटर है। बारालाचा पास आपके पास हो गया, है ना, बारालाचा हो गया, 4512 के ऊपर है। फिर आपके पास कुंजमला हो गया, आपके पास 4520 है। फिर पिन पार्वती हो गया आपके पास 5319, ठीक है, पिन पार्वती आपके पास हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट पासिस भी हैं। पासिस क्या होते हैं हमारे पास, ट्रांस हिमालय के अंदर प्रेजेंट हैं सारे के सारे। ओके, पासिस यानी एक चोटियां, एक सॉरी नॉट चोटियां, जैसे एक ऐसा रास्ता जहां से दो जगहें आपस में मिलती है, बहुत कम जोन होता है, ठीक है। जैसे रोहतांग पास हो गया, परांगला हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं हम यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे जाख धार, क्योंकि धारें हमने पीछे पढ़ी है, जो जाख धार है वो कहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एग्जाम्पल में या सॉरी एग्जाम में आ चुके हैं। फिर आपके पास चूड़ चांदनी, आप कमेंट करके हमें बताएंगे इनका आंसर, ठीक है। चूड़ चांदनी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ओके। फिर आपके पास सोलह सिंगी, सोलह सिंगी धार जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, काफी फेमस है आपके पास, ठीक है। हाठू शिखर, हाठू शिखर। अब वीडियो को पॉज करके इनका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ। ये आपके पास नारकंडा में है, जो हाठू शिखर आपके पास है। सोलह सिंगी की बात करें तो ये आपके पास हमीरपुर में प्रेजेंट है। ऊंची चोटी की बात करें तो सिला है आपके पास, सिला। एंड चूड़ चांदनी की बात करें, अभी आपको बताया था, जो शिमला है, शिमला में प्रेजेंट है। जाखधार, ठीक है, ये भी आपके पास हमीरपुर में प्रेजेंट है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये आ चुके हैं। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, श्रीखंड पर्वत चोटी, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। श्रीखंड पर्वत चोटी, ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स के साथ। अभी हम हर एक टॉपिक को अलग अलग ही आपके पास जो वो रख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा दर्रे एंड जोतें, ठीक है। दर्रे जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स थे। चलिए, धन्यवाद।